जिंदाबाद जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। केंद्र की तानाशाही सरकार जो कृषि कानून का काला कानून लाने का काम किया है, जिसके विरोध में लगातार आज 2 महीने से हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसान भाई सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसी कौन सी हठधर्मिता है कि आप किसान से बात करने को तैयार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आप कृषि कानून के सेक्शन 3, मैं एक अधिवक्ता हूं इसलिए आपको कुछ कानून की बात भी करता हूं। सेक्शन 3 उसमें आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा जाता है, उस सेक्शन में आपने बदलाव का काम किया। आपने कहा कि भंडारण की क्षमता, उस कानून में पहले भंडारण की क्षमता को लिमिट किया गया था, सीमित किया गया था, ताकि थोक व्यापारी जो हैं अपने सीमा से बाहर को भंडारण नहीं कर सके। काला बाजारी के अंकुश लगाने के लिए उस कानून को पहले से चलाया जा रहा था, और उस कानून में आप व्यापारियों, बिजनेसमैन के दबाव में आके, ये अंबानी और अडानी के जो पोषक हैं उनके दबाव में आके उस आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने छेड़छाड़ किया और भंडारण की सीमा को इन्होंने असीमित कर दिया। आज आप मान लीजिए कि कोई चीनी, पेट्रोल या किरासन तेल की बात करते हैं, एक लिमिट किया जाता है कि आप इतने सर्टेन सीमा से आप ज़्यादा किरासन तेल नहीं रख सकते हैं। आप किरासन तेल की सीमा को आप लिमिट से ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? आप व्यापारियों को कालाबाजारी का छूट देना चाहते हैं। कानून में जो एक दंड की प्रावधान की गई थी कि आप इस सर्टेन सीमा से 10 लीटर या 20 लीटर या 100 लीटर जो भी सीमा थी, उस सीमा से ज़्यादा आप किरासन तेल को स्टॉक नहीं कर सकते हैं, गेहूं को स्टॉक नहीं कर सकते हैं, चावल को स्टॉक नहीं कर सकते। आप उस सीमा को आप समाप्त कर दिए। क्यों? किसान को और या आम जन को आपने उसके विरोध में आप काम कर रहे हैं। जन विरोधी कानून लाकर आप केवल वो अंबानी और अडानी के उद्योग को, उसके व्यापार को आप पोषित करना चाह रहे हैं। मांग मेरा है कि ये जो काला कानून, कृषि कानून लाया गया है, उसको अविलंब वापस ले, और किसान से पहले आप सर्वप्रथम जाके बात करें। जो हमारा किसान भाई, जो इस देश का अन्नदाता है, जो 75% इस भारत जो कृषि प्रधान देश है, और आप उस किसान को आज मजबूर कर दिए हैं सड़क पर उतरने के लिए। आप उसके लिए आप फूल बोने का काम नहीं करके आप कील को सड़क पर लगा रहे हैं। ये कहाँ का तानाशाही कानून है? अमित, अधिवक्ता, बेगूसराय। आज पूरे भारत के किसान लगभग 3 महीने से सड़क पर, चाहे वो बरसात हो या ठंड की कड़ाके की ठंड हो, यूँ सड़क पर पड़ा हुआ है। ये तानाशाही सरकार, अगर हम लोग कानून बनाते हैं किसानों के हक में और वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो वो काला कानून किसके लिए है? उसे वापस क्यों नहीं होता है? इससे साफ जाहिर होता है ये तानाशाही सरकार, ये जुमलेबाज सरकार और कॉरपोरेट घराने के सरकार जो है, ये कॉरपोरेट घराने के लिए सारा काम करता है। चाहे आज देखिए रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सारे चीज को बेचने का काम कर रही है। क्या हम लोग, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर आज़ादी यहाँ तक पहुँचाया, जो आज़ादी के समय यहाँ पर एक सुई का नोक नहीं था, सुई का फैक्ट्री नहीं था, आज यहाँ पर हर चीज कारखाने, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे पूर्वजों का ये देन है। लेकिन आज मोदी सरकार सारे चीज को प्राइवेट घरानों के साथ बेचने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ आज किसान 3 महीने से है। पूरे हिंदुस्तान के साथ जितने भी हम विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के पार्टी हैं, सभी किसानों के साथ हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, हम लोग किसानों के साथ मरने मिटने के लिए तैयार हैं, सभी पार्टी के दर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग उस परिवार के हैं। हम लोग पहले किसान का बेटा है, उसके बाद में किसी पार्टी का हूँ। अगर हमारा किसान नहीं रहेगा तो हम पार्टी किसके लिए है? इसलिए हम लोग किसान का बेटा है, किसानों के साथ रहेंगे। सवाल है, किसान का मुद्दा है, अनवरत किसान का आंदोलन जारी है, और उसी कड़ी में आज सांकेतिक रूप से संपूर्ण देश में चक्का जाम का, भारत बंद का आयोजन है। और हम लोगों ने विद्यार्थी की परेशानी को देखते हुए, चूंकि इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और वो मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने सांकेतिक रूप से 1 घंटा का मात्र 2 से 3 का रखा है। यही है जो काला कानून जो लागू किया गया है, जो किसान आंदोलन का मांग है, उसी के हम लोग समर्थन में है कि तीनों बिल वापस लें।
लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के काम तक नहीं जा रहा है। जब तक किसान का आंदोलन चलेगा, हम लोग महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हैं। चाहे मरना भी पड़े, गोली खाना भी पड़े, तो हम लोग किसान के साथ लड़ेंगे और मरेंगे। किसान के खिलाफ सरकार ने जो 3 काला बिल पेश किया है और किसान लगातार इस सवाल पर पूरे देश भर में आंदोलित है। सिंघू बॉर्डर पर भी आंदोलित है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार हिटलरशाही सरकार है और सरकार के इस हिटलरशाही रवैये के खिलाफ आज जो किसान पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है, चक्का जाम कर रहा है, उस चक्का जाम आंदोलन के समर्थन में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भी यहाँ पर चक्का जाम करने का काम किया है।